तो चलिए दोस्तों, कल वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको वीडियो में दिया हुआ था उसका सॉल्यूशन मैं आपको करवा रहा हूँ। तो मैं देख रहा था कमेंट्स में एक बच्चे का सही आंसर आया था, बाकी कुछ एस्पायरेंट्स जो हैं उनके थोड़े गलत आंसर थे। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान रखिए। हर एक क्वेश्चन जो मैं आपको दूंगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, और इसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस अब आएंगे इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग, वो आपने खुद ही करने हैं। मेरा काम है एक कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन करवाना, और उस कॉन्सेप्ट के ऊपर अब 1000 क्वेश्चन आ जाएं तो आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। तो बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल कर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अभी एकेडमी में हूँ मैं, ट्रेनिंग में। तो चलिए आइए देखते हैं। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10⁻⁵ मोलर NaOH सॉल्यूशन विच इज डाइल्यूटेड 1000 टाइम। ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पर जो NaOH है उसका जो वो NaOH है एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ये कैसे टूटेगा? ये टूटेगा आपका Na प्लस OH माइनस के फॉर्म में। यस और नो? क्लियर? अब NaOH जब ऐसे टूटेगा तो देखिए NaOH का जो कॉन्सेंट्रेशन है कितना है? 10⁻⁵ इतना है कि नहीं है? यस। तो अब यहाँ पर तो ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी है और स्ट्रॉन्ग बेस भी है। तो ये आसानी से टूट जाएगा, 100% टूट जाएगा। यानी जितना कॉन्सेंट्रेशन NaOH का है उतना ही कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर Na प्लस आयन का भी होगा, सोडियम आयन का। उतना ही कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा यहाँ पर? OH माइनस आयन का भी होगा, 10⁻⁵। ठीक है। अभी देखिए लेंदी तरीके से बता रहा हूँ, नहीं तो आप कोई अगर जो बच्चे थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जानते हैं उनको पता होना चाहिए भाई। NaOH का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना दे रखा है? 10⁻⁵। तो इसके अंदर OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन भी इतना ही होगा, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आसानी से टूट जाएगा। जितना कॉन्सेंट्रेशन इसका है उतना ही कॉन्सेंट्रेशन इसके आयन का भी होगा। तो कुल मिलाकर OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे दी है? 10⁻⁵। और अब क्या किया है एग्जामिनर ने? इस सॉल्यूशन को 1000 टाइम डाइल्यूट कर दिया है। तो भाई डाइल्यूट करने से जो कॉन्सेंट्रेशन है आयंस की वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ध्यान रखना, जब भी डाइल्यूट बोल दे तो क्या करना? कॉन्सेंट्रेशन को उतना टाइम कम कर देना, मतलब उतना टाइम इसको डिवाइड कर दो। तो अब डिवाइड कर देंगे, 1000 को ऊपर ले जाएंगे तो ये 10⁻⁸ मोलर हो जाएगी। 1000 गुना पानी मिलाने के बाद अब कॉन्सेंट्रेशन रह गई इतनी, कितनी? 10⁻⁸। तो कुल मिलाकर आपको 10⁻⁸ मोलर NaOH सॉल्यूशन का क्या निकालना है? पीएच कैलकुलेट करना है। अब कैसे करेंगे? देखिए ध्यान रखना बच्चों, एक ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट। जब कभी आपको कॉन्सेंट्रेशन ऐसी दे देना 10⁻⁸, जैसे यहाँ निकल के आ गई है, या 10⁻⁹, या 10⁻⁻10, या 10⁻⁷, ऐसा भी दे दे, तो आप लोगों को ये बहुत ही एक्सेप्शनल केस होता है, इसको अलग से करवाएंगे हम लोग 10⁻⁷ वाला। यानी जब भी कोई भी एसिड है उसमें H+ का कॉन्सेंट्रेशन इतना दे दे, या कोई बेस है उसमें उसमें OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इतना दे दे, 10⁻⁸, 10⁻⁹, 10⁻⁻10, तो ऐसे केसेस में डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है। तो क्या करना है ऐसे केसेस में? ऐसे केसेस में जो अगर एसिड है तो ऐसे केसेस में क्या करना है आपको? जो वाटर है, जो वाटर का H+ आयन, अगर एसिड के टर्म्स में क्वेश्चन दे रखा है, या वाटर का OH माइनस आयन यदि बेस के टर्म्स में दे रखा है, मतलब जैसे क्वेश्चन क्या है? बेस के टर्म्स में है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा? वाटर का OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन को भी ऐड करूंगा। यानी वाटर का, आप जानते हैं वाटर का पीएच कितना होता है? 7, तो उसके अंदर H+ आयन कितने होंगे? 10⁻⁷। और ऐसे ही वाटर का OH माइनस भी कितना होता है? वाटर के अंदर OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी होती है? 10⁻⁷। तो अब मुझे क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों? यहां पर मैं टोटल OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन ऐड करूंगा, तब जाकर मुझे मेरा पीएच निकलेगा। अरे भाई ध्यान से सुनो, मैं ये कह रहा हूं, जब कभी आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, कैलकुलेट द पीएच ऑफ ये कॉन्सेंट्रेशन, या फिर कैलकुलेट द पीओएच, या फिर पीओएच या पीएच ऑफ इतना कॉन्सेंट्रेशन, इतना कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए, उस केसेस में आपको ये वाटर का H+ या वाटर का OH माइनस आयन जोड़कर जो है सॉल्यूशन करना है। अब कैसे सॉल्यूशन करेंगे तो देख लो भाई, देख लो बड़े आराम से। तो देखो यहाँ थोड़ा बहुत करता हूँ ताकि आप लोग रिलेट कर पाएंगे। क्या करना है? अब मैं क्या करूँगा? NaOH का
यहाँ पर जो है जब पीएच निकालने के लिए टोटल OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है उसको ऐड करूंगा। और किस टोटल को? एक तो वाटर के OH को, ठीक है, OH माइनस को, और एक बेस के OH माइनस को। अरे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत पड़ गई? इसलिए पड़ गई बच्चों, आप बताइए। देखिए बेस है ना, बेस का जो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन है 1000 टाइम डाइल्यूट करने के बाद कितना हो गया है? 10⁻⁸। इस बेस को किस में डाइल्यूट किया भाई? वाटर में डाइल्यूट किया है। और वाटर के अंदर जो OH माइनस आयन है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 10⁻⁷। अब मुझे बताओ इन दोनों से बड़ा कौन सा है? कौन सा बड़ा है भाई? बड़ा कौन सा है? ये, यानी आप एक बेस को वाटर के अंदर डाइल्यूट कर रहे हैं और उस वाटर के अंदर जो वाटर का OH माइनस है, वाटर का जो OH माइनस है उसकी कॉन्सेंट्रेशन तो है बहुत ज़्यादा, और आपने उसको इग्नोर कर दिया है। सीधा इसी से आप पीएच और पीओच निकाल रहे हो, तो ये तो गलत है ना। तो आपको दोनों का इसको भी जोड़ना पड़ेगा। नॉर्मल जो केसेस होते हैं एसिड और बेस के, उसमें हम कभी भी वाटर के H+ और OH माइनस को नहीं लेते, क्योंकि उसमें ऑलरेडी जो एसिड का H+ है या बेस का OH माइनस है उनकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज़्यादा होती है कि हम इनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। बट ऐसे केसेस में ये इसको बोलते हैं, तो ये जो है प्रॉब्लम है वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का। जब भी ये प्रॉब्लम किसकी है? ये प्रॉब्लम है वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन की प्रॉब्लम है। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन जो है इसकी प्रॉब्लम से ये प्रॉब्लम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कैसे निकलेगा? वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन से। और जब आपको ऐसी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी हो तब आप एसिड का, अगर एसिड के टर्म से पूछा है तो एसिड का H+ ऐड करेंगे, यहाँ बेस की टर्म से पूछा है तो हम बेस का OH माइनस भी यहाँ पर ऐड करूँगा। तो अब मैं जो है यहाँ पर क्या करूँगा, टोटल OH माइनस आयन कंसंट्रेशन जो है वो लूंगा। और वो किसकी वजह से आएगा? वो आएगा OH माइनस आयन होगा वाटर का। अरे बच्चों किसका? वाटर का। प्लस OH माइनस आयन जो है वो किसका होगा? NaOH का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन भी अच्छा खासा है OH माइनस का, OH माइनस आयन का, इसलिए इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकता हूँ। तो आप वही, कुछ भी नहीं बचा अब तो। 10⁻⁷ ये किसका है? वाटर का। और NaOH को 1000 टाइम डाइल्यूट करने के बाद, 1000 टाइम डाइल्यूट करने के बाद कॉन्सेंट्रेशन कितना आया OH माइनस आयन का? 10⁻⁸। 10⁻⁸। अब कुछ नहीं करना भाइयों, अब करना ये आपने कि यहाँ पर आप देखिए सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। ये OH माइनस आयन क्या है? टोटल निकाल रहे हैं। एक ट्रिक भाई, मैं तो ये बोल रहा हूँ एग्जाम में बहुत ही कम टाइम में सॉल्व होना चाहिए क्वेश्चन। तो कुछ नहीं करना आप लोगों ने, बड़ी जो माइनस में बड़ा है नंबर उसको बाहर ले लो यार। और अब यहाँ पर क्या कर दूंगा, यानी मैं क्या कर दूंगा, इसमें से मैंने 10⁻⁸ कॉमन ले लिया, बड़े माइनस की संख्या में जो बड़ा है उसको बाहर ले लिया, और यहाँ कर दिया 10+1। 10। अब देखो उसको करो, 10⁻⁸ को 10 से मल्टीप्लाई करोगे क्या इतना आएगा? आएगा ना। और ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा, प्लस का प्लस बीच में रहा, यानी इसको ऐसे लिख लिया। अगर यहाँ 6 होता तो यहाँ 100 कर देता भाई, यहाँ 5 होता तो यहाँ कितना कर देगा? 1000 कर लेता मैं। ठीक है, इस हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए अभी 10+1 कितना हो जाएगा? 11। तो 11, और ये क्या है? मल्टीप्लाई में है, 11 × 10⁻⁸। ये क्या आ जाएगा? OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन टोटल जो है वो इतनी निकल के आई है। अब जिनको पीएच पीओएच आता है भाई उनके लिए कुछ भी नहीं है, इससे पीओएच निकालेंगे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अगर आपका पीएच और पीओएच का कॉन्सेप्ट नहीं आता तो कमेंट कर देना, बना दूंगा बहुत ही ईजी फॉर्म में जो है, शॉर्ट फॉर्म में वीडियो। तो पीओएच निकालने के लिए क्या करूँगा बताओ? क्या करूँगा? इसको आगे ले जाऊँगा, 8, ये माइनस ऐसे ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा? लॉग, हो जाएगा log 11। अब कुछ भी नहीं है, 8 माइनस log 11 कितना होता है? 1.04। तो पीओएच जो निकल के आएगा आपका, 8 में से 1.04 को माइनस करोगे तो आ जाएगा ये 6.96। भाइयों ये पीओएच है, पावर ऑफ हाइड्रोक्सिलाइन। मुझे पूछा क्या है? पीएच पूछा है, तो क्या करूंगा? 14 में से माइनस कर दूंगा 6.96 को, आंसर आ जाएगा 7.04। ये है उस बेस का पीएच जिसको हमने क्या कर दिया? 1000 टाइम क्या कर दिया? 1000 टाइम क्या कर दिया? डाइल्यूट कर दिया। तो ये आपका आंसर है 7.04। कुछ भी दिक्कत आई है, कोई चीज़ पूछनी है, कमेंट कर दो, बता दूंगा। और एक छोटी सी इसमें एक ट्रिक और बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में ना, जिसमें इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व ही नहीं करना है भाई साहब, सॉल्व ही नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर जो है कैसे आएंगे
ये मैं आपको बताऊंगा। और ध्यान से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि केमिस्ट्री में आधे से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऐसी होती है जहाँ पर आपको ये पेन जो है ना उठाना ही नहीं पड़ता, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त आप जो हैं शॉर्ट ट्रिक्स बनाइए, और वो होती हैं जेन्युइन शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जहाँ पर जो है कि आप क्वेश्चन को केवल पढ़कर माइंड जो है सॉल्व करते हैं और फटाफट जो है टिक करते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और हम लोग को जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वो भी सही तरीके से। ठीक है, तो यही कुछ प्लानिंग मेरी रही थी जब मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो तब जाकर जो है 200 में से 181 मार्क्स जो हैं मैंने ऑब्टेन किए थे। ठीक है, तो ध्यान रखिए, अच्छा लगा वो वीडियो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने जो भी लोग केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं उनसे शेयर करो इस वीडियो को। ठीक है, और आपके कोई डाउट है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर, चैनल वैनल कुछ नहीं है, मेरे आईडी है, उस पर आप अपने कोई भी डाउट्स हैं वो मुझे कर दीजिए, उस पर भेज दीजिएगा। मैं जो है आपके डाउट देखकर उस पर एक वीडियो भी, इंडिविजुअल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और जैसा भी होगा तैयारी जो है हम लोग करते रहेंगे। ठीक है।